नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। 40 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में 70 साल पुराने अयोध्या विवाद से जुड़े हर पक्ष से बहस पर अब विराम लग चुका है। साथ ही यह भी तय हो चुका है कि 23 दिन के भीतर फैसले का ऐलान भी हो जाएगा। मगर क्या फैसले से पहले राम मंदिर पर समझौते का बड़ा ऐलान होने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सुनवाई के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट की बनाई मध्यस्थता कमेटी ने कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की। सूत्रों के मुताबिक इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड मंदिर निर्माण के लिए विवादित जमीन का दावा छोड़ने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी ने मध्यस्थता कमेटी के सदस्य श्री राम पंचू के जरिए कोर्ट में सेटलमेंट अर्जी भी दायर की है। अब इस पर आगे क्या होगा और समझौते की बात सुन्नी वक्फ बोर्ड को अब समझ आई, इन सवालों पर चर्चा करेंगे। मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अयोध्या पर फैसले से पहले मध्यस्थता का महाअस्त्र। मुस्लिम पक्ष अब मंदिर के लिए जमीन का दावा छोड़ने को तैयार। अयोध्या विवाद पर सुनवाई के आखिरी दिन जब सभी पक्ष धड़ाधड़ अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, उसी दौरान जस्टिस कलीफुल्ला, श्री रविशंकर और श्रीराम पांचू वाली 3 सदस्य मध्यस्थता कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट पेश की। सूत्रों के मुताबिक मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यस्थता पैनल ने अयोध्या विवाद से जुड़े कई पक्षों के साथ 15 अक्टूबर को बड़ी बैठक की। ज्यादातर पक्ष चाहते हैं कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए, मुसलमानों को सरकार के खर्च पर कहीं और मस्जिद के लिए जगह दी जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष ने धार्मिक स्थान अधिनियम 1991 लागू करने की मांग की है। अधिनियम के तहत 1947 में मौजूद धार्मिक स्थलों पर यथास्थिति बनाए रखने का प्रावधान है। इसमें 2 चीजें, एक सबसे पहले ये सुनाई दे रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऐसी कोई लेटर दिया है। अगर वो लेटर दिया भी होगा, ये माननीय कोर्ट पर निर्भर करता कि उस लेटर को वे एक्सेप्ट करते या नहीं करते, ये कोर्ट का फैसला होगा। क्या मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन से अपना दावा छोड़ने को तैयार होगा? इस पर जब मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी से हमने सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। खबरें आ रही हैं कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वो अपनी याचिका को वापस ले सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं, आप लोगों के पास होगी, हमारे पास कोई इत्तला नहीं। तो क्या उसको हमारे एक अफवाह समझा जाए? हमारे पास कोई इत्तला नहीं केस क्या होने वाला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च महीने में समझौते से विवाद के समाधान के लिए 3 सदस्य मध्यस्थता कमेटी बनाई थी, जिसकी कोशिशें नाकाम होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त महीने से मामले की नियमित सुनवाई शुरू की और ये साफ कर दिया था कि मध्यस्थता की कोशिशों से उसे कोई गुरेज नहीं है, मगर हर पक्ष की दलीलें 16 अक्टूबर तक पूरी हो जानी चाहिए। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सन 1813 में पहली बार राम मंदिर का मुद्दा उठा था, लेकिन इस मुद्दे को तब की सरकार और हुकूमत अंग्रेज भी नहीं सुलझा पाए थे। लेकिन अयोध्या विवाद पर 40 दिन की मैराथन सुनवाई आज खत्म हो गई। जी हां, अब रामलला अयोध्या के थे या नहीं, यह सुप्रीम अदालत तय करेगी। जी हां, आस्था, इतिहास और तथ्यों की कसौटी पर रामलला। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है। आप सभी का स्वागत है। आपको यहां बात करने के लिए बुलाया गया है। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सकें। जी हां, क्योंकि यह देश का सवाल है। मेरे साथ स्टूडियो में संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाते वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में अनूप जॉर्ज चौधरी साहब, एआईसीसी लीगल सेल चेयरमैन और फॉर्मर एडवोकेट है, जनरल हैं। जी हां, मेरे साथ इलियास सरफुद्दीन साहब हैदराबाद से जुड़े हैं। मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जहीर साहब, जी हां, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप अयोध्या से जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल इलियास जी, 134 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बहुत अच्छी बात है मनीष, इंतजार खत्म होना चाहिए। तमाम पक्षों के ऑथेंटिक एविडेंस को जो उन्होंने अपने धार्मिक किताबों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे और हिस्ट्री से पेश किए, उसको नजर में रखते हुए इंसाफ का फैसला सुप्रीम कोर्ट जो मजलूम है उसके हक में देना चाहिए, ताकि देश में शांति उन्नति बने रहे और देश की गरिमा पूरी दुनिया में ऊंची हो।
अब जो एविडेंस हिंदू पक्ष ने आज दिया था मैप का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको फाड़ के फेंकने की इजाजत दी राजीव धवन को, तो कोई एविडेंस वो पक्ष दे नहीं पाया अभी तक, कोई ऑथेंटिक एविडेंस। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष छोड़ने से भी मना कर दिया है, झूठी अफवाह उड़ाई गई सुबह से। तो ये तमाम बातें जाहिर करती है इंसाफ होगा और इंशाल्लाह भव्य मस्जिद बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन इंसाफ जो भी होगा, इलियास जी आपने एक बात कहते कहते कह दी कि इंसाफ ऐसा हो जिससे अमन चैन बरकरार रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू भाइयों को वेदा गीता उपनिषद से, मुसलमानों को कुरान हदीस से, और दोनों को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन और आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट से और हिस्ट्री से ऑथेंटिक बात बताई जाए, तो बराबर तमाम पक्ष हिंदुस्तानी भाई 100 करोड़ 125 करोड़ मान लेंगे। और ये तमाम बातें कहती हैं मखलूक की पूजा ना हो, एक रब ईश्वर भगवान अल्लाह की पूजा हो, और ये तमाम बातें कहती है कि मस्जिद की जगह मस्जिद रहे। जी हम भी यही चाहते हैं, जैसा कि दलीलों के वक्त हुआ, हिंदुओं ने कुरान की दलीलें दी, कुरान की बातें कही, और मुसलमान पक्ष ने रामायण और स्कंद पुराण का जिक्र किया। समीर चौगांवकर, 70 साल पुराना वनवास रामलला का टेंट से बाहर आएंगे और भव्य मंदिर का निर्माण होगा, ऐसे संकेत हैं क्या? बिल्कुल, ये एक बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन लगातार आज सुनवाई पूरी हो चुकी है और हमें पूरा भरोसा है कि वहां पर रामलला के स्थान पर जहां राम आदर्श हमारे राम पुरुष भगवान है, उनका जन्म हुआ था, और वहां पर वापस राम विराजमान होंगे। और अब वक्त आ गया है कि बाबर से मुक्ति मिलेगी, एक आक्रांता से मुक्ति मिलेगी, एक आतंकवादी से मुक्ति मिलेगी, एक उस व्यक्ति से मुक्ति मिलेगी जो लुटेरा था और देश को लूटने आया था। मुझे लग रहा है यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है, 125 करोड़ देशवासियों के गर्व की बात है, और देशभक्त मुसलमानों के लिए भी गर्व की बात है कि बाबर से मुक्ति का वक्त आ गया है और वहां भव्य राम का मंदिर का निर्माण होगा। जी मुफ्ती मंजूर साहब, आपको लगता है कि अब जो बेचैनी है दो कौमों के बीच, वो अब खत्म होने वाली है? जिसमें हिंदू मुसलमान को लेकर एक जो बेचैनी बनी हुई थी, आज वो घड़ी आ गई कि अब से 23 दिन बाद 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच अब फैसला आने वाला है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट पर दोनों फरीकों ने अपने अपनी बातें रखी हैं, और सुप्रीम कोर्ट से ये अच्छी उम्मीद रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो भी फैसला होगा वो बहुत ही खूबसूरत फैसला होगा, और हिंदू और मुसलमानों के लिए बहुत खूबसूरत होगा, और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ हिंदुस्तान के ही लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ताकत पर टिकी हुई हैं, और पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फैसला करता है। आस्था की बुनियाद पर फैसला होता है या फिर एविडेंस की बुनियाद पर फैसला होता है, इस पर भी पूरी दुनिया की निगाहें जमी हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यकीनन है कि तमाम एविडेंस को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी वो सबके लिए मान्य होगा, और वो जल्द ही वो फैसला आने की उम्मीद हमें भी दिखाई दे रही है, और हम पर उम्मीद है कि फैसला जल्द से जल्द आ जाए ताकि हमारे और हमारे भाइयों के बीच में जो गैप था वो गैप खत्म किया जा सके। बिल्कुल, आस्था और सबूत दोनों राम के पक्ष में है, और मुझे लग रहा है वहां आस्था और सबूत के साथ राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। जी समीर जी, अनूप साहब हमारे साथ हैं जो खुद एक पेशे से एक भी धार्मिक किताब ये बात नहीं मानती। जी इलियास जी आ रहे हैं आपके पास, होइए वही जो राम रचि राखा। जी हाँ अनूप साहब, आस्था इतिहास, तो कभी कोई आस्था इतिहास और तथ्यों की कसौटी। आस्था, जहां तक आस्था का सवाल है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं, आस्था तो शुरू से थी। अब प्रश्न इस बात का उठा है कि गवाही क्या है, और ये लीगल एस्पेक्ट से सुप्रीम कोर्ट जरूर देखा कि गवाही क्या है। इस स्टेज पर ये कहना, सभी पक्ष यही कहेंगे कि भाई गवाही जो आई है ये हमारे हक में, और कहना उनका लाजमी भी है, वाजिब भी है। और अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि किसकी गवाही मानी जाए। अब ये जो मैं आप देख रहा था, इसमें एक और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिलीफ को मोल्ड करने के लिए 3 दिन का टाइम दिया जाए। जी, ये लगता है कि अगर ये ऐसी बात है तो क्या ये कह रहे हैं कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट था एक तिहाई बांटने का, इसको कोई मोल्ड करके वो देने वाले हैं? क्योंकि अगर टाइटल सूट डिसाइड करना है तो हाईकोर्ट के जजमेंट को सेटिस्फाइड करना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट के सामने टाइटल का सूट था और हाईकोर्ट ने पार्टीशन का सूट बना दिया उसको और बंटवारा कर दिया, जबकि बंटवारे का कोई
किसी का ना वाद था ना उसका कोई केस था। जमीन पर मालिकाना हक किसका और कब्जा किसका, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है उसमें तो ना ये मालिकाना हक पे गए ना किसी पे गए, और एक तिहाई तीनों में बांट दिया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट मोल्डिंग ऑफ रिलीफ की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो वहां रिलीफ ग्रांट हुई है उसी को वो मोल्ड कर रहा है। अनूप साहब, चूंकि आप वकील हैं, मैं चाहूंगा कि आज आखिर राजीव धवन को गुस्सा क्यों आया? ये जो नक्शा है, जिस नक्शे को उन्होंने अदालत में फाड़ दिया, इस नक्शे पे उनको गुस्सा क्यों आया? अब उनको ये तो खैर, क्या ये हताशा है? ये मान लेना चाहिए कि हताशा है? प्रश्न नहीं है। हताशा क्यों होगी? अभी तक तो अनुमान किसी को लगाना अभी मुनासिब नहीं है कि फैसला क्या आएगा, और ये अदालत की गरिमा के ऊपर आघात होगा कि हम अभी से कुछ इस तरह का अनुमान लगाने लग जाएं, अटकल पंचुएं लगाने लग जाएं कि फैसला इधर हो गया उधर होगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पर उनको गुस्सा क्यों आया है तो जिसको गुस्सा आया है वो बताएं। पर अभी ये जो लास्ट मिनट पे डॉक्यूमेंट पेश करने की कोशिश की गई थी विकास सिंह साहब के द्वारा, जब मामला खत्म हो गया, बहस हो गई, ये डॉक्यूमेंट तो हाईकोर्ट में जितने प्रूव हुए हैं उनका एग्जिबिटिंग हुआ है, वही सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। तो ये नक्शे से न मैंने इसके नक्शे को देखा और वो नक्शे से क्या अर्थ था और उन्होंने क्यों गुस्सा दिखाया। मुझे लग रहा है कि राजीव धवन जी बहुत समीर, मैं आपके पास आऊंगा, छोटा सा कमेंट दे रहा हूं। आज की इस बहस की एक खास बात है। जी हाँ, आमतौर पर आप देखते हैं कि सबसे पहली शुरुआत मैं मेहमानों का जब परिचय कराता हूं तो बीजेपी के प्रवक्ता का नाम होता है, लेकिन आज की बहस में बीजेपी से कोई प्रवक्ता नहीं आया है। जी हां, इसके साथ साथ आज समीर आप ही को सारे जवाब देने हैं। आप उस विचारधारा से आते हैं जहां से बीजेपी की उत्पत्ति होती है। तो मेरे साथ इस बीच मेरे साथ नहीं मानते हैं समीर, आप मानते हैं ना? जी हां, मेरे साथ स्वामी विशालानंद जी भी जुड़ गए। स्वामी जी, अब इंतजार खत्म, 134 साल का इंतजार खत्म, 70 साल का वनवास खत्म। जी देखिए, अभी इंतजार खत्म नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ फैसला रिजर्व हुआ है और अभी 1 महीने का हमारे पास समय है। अभी देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा। और जहां तक बात है, देखिए आज मैं सुबह से बहुत बार मैंने बीच बीच में टेलीविजन देखा, तमाम चैनल्स आज हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहे हैं। एक चीज समझ लेने की बहुत खास जरूरत है, ये विषय हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, ये इशू है आक्रांताओं का और भारतीयों का। हमारे देश में आक्रांता बाहर से आए और उन्होंने इस देश में कुछ निशानियां अपनी छोड़ दी जब वो इस देश को छोड़कर गए, जब उनको इस देश से भगाया गया। तो क्या ये किसी देश के लिए गर्व का विषय है कि हम उन आक्रांताओं की निशानियों को संजोकर रखें, संभाल कर रखें? हमें मुसलमानों से किसी भी भारतीय को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अपने भाई हैं, हम शुरू से साथ साथ रहते आए हैं। मस्जिदों से दिक्कत होती तो इस देश में लाखों मस्जिदें हैं, सबसे पहले उन मस्जिदों के ऊपर कार्य किया जाता अगर उनको हटाना होता तो। आज तक कभी किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा गया। जो हटाने के प्रयास किया गया था 1992 में, वो सिर्फ एक आक्रांता की निशानी को हटाने का प्रयास किया गया था। और अगर हम आक्रांताओं की निशानियों को संजोकर रखेंगे, ये किसी भी देश के लिए गर्व की नहीं, शर्म की बात होती है। तो मैं अपने सभी मुसलमानों भाइयों को कहूंगा, हम जब शुरू से पिछले 70 सालों से, जब से देश आजाद हुआ और जो बंटवारा हुआ इस देश में और जो लोग यहां रुक गए, जी वो अपने ही घर तो रुके हैं, वो कहीं बाहर से थोड़ी ना आए हैं, वो अपने घर में रह रहे हैं। तो मुद्दा मस्जिद और मंदिर का है ही नहीं, मुद्दा है भारतीयता का और आक्रांताओं की निशानियों को संजोकर रखने का। तो हमें आक्रांतों की निशानियों को संजोकर नहीं रखना, जो भी आक्रांतों आस्था भी तो है, आस्था भी टिकी है। स्वामी जी, रामलला आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। जी, आस्था, रामलला आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि भारतीय दर्शन में, हिंदू दर्शन में, भारतीय दर्शन में यहां अवतारवाद का विषय है, अवतारवाद का सिद्धांत है। यहां पर जब भी ईश्वर आया, वो जन्म लेकर आया, भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो यहां पर प्रकट हुए, वो यहां पर उन्होंने जन्म लिया। जी, किसी भी महापुरुष के जन्म स्थान कभी भी बदले नहीं जा सकते। जिसने जहां जन्म लिया उसने वहीं पर लिया। मनीष जी, आप जहां पर पैदा हुए, आपको उसी गांव के नाम से जाना जाएगा ना, जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ। भगवान राम जिस स्थान पर जन्म लिया
उस स्थान को कभी बदला नहीं जा सकता इतिहास में। जी। इतिहास बदले नहीं जाते, इतिहास लिखे जाते हैं। जी स्वामी जी आप बने रहे, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच मेरे स्टूडियो में प्रकट हुए डॉक्टर एसके दत्ता। जी हाँ, डॉक्टर एसके दत्ता जो काफी दिनों बाद हमारे स्टूडियो पहुंचे। डॉक्टर दत्ता, अटकाने लटकाने भटकाने का दी एंड। बेशक कहीं न कहीं पे काफी सालों बाद, सैकड़ों साल बाद आज जाके सारे हियरिंग पे सुनवाई खत्म हुई है। अपेक्षित है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आप रामलला के भव्य मंदिर के दिशा में उचित कदम उठा के एक भव्य मंदिर की तैयारी हो और इस बार के दिवाली के बाद हमारे देश में एक सफल दिवाली हो। रामलला तो वहां पे विराजमान थे, विराजमान है और विराजमान रहेंगे। मंदिर वहां था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। सवाल ये आता है कि उस मंदिर को किस तरह से भव्य मंदिर बनाया जाए, यह महत्वपूर्ण होता है। बाहर के लुटेरे आके हमारे देश के भव्य मंदिर का स्थान को ध्वस्त किया और उसके बाद वहां के जितने सारे जमीन है, जमीन को हड़प लिया। ये कहीं ना कहीं पे तो उस तरह के है कि मेरे घर में कोई आया, मुझे अपने घर से मुझे खदेड़ दिया गया और मेरे जमीन को ध्वस्त किया और उसके बाद वहां के जितने सारे जमीन है, जमीन को हड़प लिया। ये कहीं ना कहीं पे तो उस तरह के है कि मेरे घर में कोई आया, मुझे अपने घर से मुझे खदेड़ दिया गया और मेरे जमीन को हड़प लिया गया। जो लुटेरा है, जो इन्वेडर है, जिसने मतलब कि आक्रांता है, जिसने जमीन को लूटा है, उसकी जमीन नहीं हो जाती है, ना ही उसकी पुश्तैनी जागीरदारी है। जो ओरिजिनल जो आपके ओनर है जमीन का, वो ही हकदार होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने रिपोर्ट के मुताबिक देखिए जहां तक बात है डॉक्टर दत्ता, इलियास साहब, आपके पास 10 दलीलें और तकरीरें हो सकती हैं कि ये मान लिया जाए कि अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है, मंदिर के पक्ष में आता है, तो आप कह देंगे मैच फिक्सिंग है। मनीष, मैं 2 बातें स्वामी जी को और 1 बात दत्ता को सिखा देना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि अगर बाहर वाले जो चीजें आकर बनाए उसको तोड़ देना, तो लाल किला ताजमहल भी इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? दत्ता सुनो अभी सुनो बाप का मान समझ के नहीं खा सकते मस्जिद की जगह को। सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल बोला, तुम लोगों को आतंकवादी बोला। जो मस्जिद तोड़े आतंकवादियों को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम पर बात हो रही है। शब्दों की मर्यादा बनी रहे, शब्दों की मर्यादा बनी रहे। इलियास साहब, शब्दों की मर्यादा और नफासत बनी रहे। अपने स्टूडियो में क्यों बुलाते हैं? शर्म आता है दत्ता जैसे जाहिलों को सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी कहा। इलियास साहब इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और भव्य मस्जिद बनेगी इंशाल्लाह। कोई मस्जिद नहीं बनेगा वहां पे, बनेगा तो केवल मंदिर ही बनेगा। क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा? और मंदिर वही रहेगा, बनेगा तो भव्य मंदिर बनेगा। मस्जिद बनने की तो कोई सवाल ही नहीं होता है वहां। और आप जैसे जाहिलों के साथ मैं बात करना भी अपने स्वाभिमान का तोहिन। मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ये तो केवल माय लॉर्ड जाने रे। ये केवल हमारे 5 जजों की जो सुप्रीम अदालत की सबसे बड़ी पीठ है, ये वो जाने। लेकिन हम ना तो इस कार्यक्रम में ये कहेंगे कि मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा, ये केवल अदालत जाने रहे। ये भी गलत होगा कहना कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। इसमें अदालत की गरिमा का वो होता है, समझिए ना। ये आप अदालत को तौहीन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पहले से आने दीजिए फैसले को। है कि 1948 से रामलला वहां पे विराजमान है और मूर्ति स्थापित है और वो भी जुडिशियरी के माध्यम से हुआ था। जुडिशियरी ने ही वहां पे मूर्ति स्थापित करवाया था। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं देने वाला है भाई। सुप्रीम कोर्ट इस बात पे जजमेंट नहीं देगा मिस्टर दत्ता। ये सच्चाई देगा फैसला। सच्चाई क्या है, अनदेखी नहीं कर सकता है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वहां पे बसे हुए हैं और वहां पे विराजमान है। ये भी कहीं ना कहीं पे एक बात आप ये समझिए। राजीव धवन ने, अनूप साहब मेरा सवाल आपसे है, मुफ्ती साहब आपसे भी है, मुफ्ती मंजूर साहब, कि राजीव धवन ने जो तुलना की है ये अपने आप में सबसे आपत्तिजनक है
आर्यों की तुलना आक्रांताओं से करना कितना जायज, कितना वाजिब? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है, जिस तरीके से हमारे दोस्त ने कहा कि अपने पुराने बुजुर्गों ने या बड़ों ने या आक्रांताओं ने की बातों को संयोग कर रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इस बात को दोबारा इनसे उजागर करना चाहूंगा कि इसी अयोध्या के अंदर में 20 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जो कि जमीनें मुगलों ने उन्हें दान में दिए हैं और हजारों करोड़ रुपए दिए हैं, दिरबो दिनार दिए हैं, तो फिर उनको सहयोग करके क्यों रखा है जनाब आपने? इस तरीके की बातें नहीं, यहाँ पर सिर्फ तथ्य पर बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अयोध्या में 70 से ज्यादा मस्जिदों को भी संभाल कर रखा हुआ है जो मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। आपको मालूम है अयोध्या में 70 से ज्यादा मस्जिदें बनी हुई है जो मंदिर तोड़ के बनाई है। सुन लीजिए, उसको तो नहीं तोड़ा हमने। महाराज बड़े अदब से कह रहा हूँ साहब, बड़े अदब से कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए साहब, बड़े अदब से कह रहा हूँ। मुफ्ती साहब आप अपनी बात पूरी करें। मुफ्ती मैं आपको दो बातें बावर कराना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से आप हमारी बातों का खंडन कर रहे हैं, आपको अधिकार है इस बात का, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जिस मुगल ने आपको सब कुछ दिया है, हम उस मुगल की तारीफ की बात नहीं कर रहे हैं। उस मस्जिद के साये में जिस तरीके से चोरी छुपे वहां पर बुत को रखा गया, जिस तरीके से राम जी के अवशेष को वहां पर रखने की बात हुई या रामलल्ला को विराजमान करने की बात हुई, ये चोरी छुपे क्यों किया सब आपने? इसी चीज को कोर्ट में चैलेंज कर लेते, आराम से लड़ लेते, उसके बाद रख लेते। फिर वो बड़ी बड़ी बाबरी मस्जिद इतने सारे थे, सब लोगों ने जाके उसे तोड़ा, आपकी निगाहों के सामने तोड़ा, कानून को तोड़ा। चोरी छुपे किसने वहां पे स्थापित किया? जुडिशियरी ने स्थापित किया। आपके जो इलाहाबाद के जो उस दौरान के जो मैजिस्ट्रेट है 1948 में सरेआम स्थापित हुआ है वो, और सरकार के नजर में, सरकार के निगरानी में स्थापित हुआ है। ये कहीं ना कहीं पे ऐतिहासिक सच्चाई है। मथुरा, काशी और अयोध्या पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। इस देश में लगभग ऐसे 30,000 मंदिर है जिसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। जो लुटेरे बाहर से आए हैं, 30,000 ऐसे मंदिर है, छोटे बड़े मंदिर है, मस्जिद बनाया गया था। दूध पानी का पानी, जब फैसला आएगा हो जाएगा। आप सच और झूठ का फैसला न करें, आप सच और झूठ का फैसला न करें। मेरी तमाम पैनलिस्टों से इल्तजा है। अनूप साहब, आपको लगता है जो मध्यस्थता समिति की जो रिपोर्ट आज पेश की गई, फिर मध्यस्थता की आग सुलग गई है कि मध्यस्थता के फॉर्मूले पर हो सकता है अदालत गौर करे? एक खबर आ रही है कि यह भी एक तय माना गया है कि भाई राम मंदिर बनाने के लिए जमीन दे दी जाए और मस्जिद के लिए दूसरी जगह पर सरकार भव्य निर्माण करे। वो तो किसी भी को, सबको ही ये वेलकम होगा कि अगर मध्यस्थता से कोई बात सुलझ जाए तो। पर अब जजमेंट रिजर्व होने के बाद अब मुझे पता नहीं कितने हद तक ये बहुत बारीक कोशिश की गई थी मध्यस्थता की, तो कई बार कोशिश हो चुकी है। मध्यस्थता का सवाल नहीं उठता, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी, लेकिन रिपोर्ट पर गौर तो करेगा ना। रिपोर्ट मध्यस्थता हमारे 5 जज जो हैं, बिल्कुल वो तो गौर तो करेंगे। देखिए, दोनों बातों को समझ की बेटी है, माननीय लोगों की, दोनों बातों को समझने की कोशिश कीजिए। एक तो मध्यस्थता की रिपोर्ट जो आप कह रहे हैं उसमें भी कुछ सार है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम रिलीफ के मोल्डिंग के लिए 3 दिन का टाइम दे रहे हैं जी। ये देखिए, दोनों बातों को लेकर चलना है, ये कोई बड़ी अहम बात है। विस्तार से आप अनूप जी बताएं कि दोनों 3 दिन का जो समय है। जी हाँ। और मोल्डिंग और रिलीफ का मतलब ये होता है कि जो आज जजमेंट पार्टीशन का आया है हाईकोर्ट का, ये उन्होंने कहा एक तिहाई दे दीजिए। जी अनूप जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। इस वक्त समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रामलला पर सारी दुनिया राम भरोसे और राम कोड भरोसे लगातार जारी है। स्वागत है, और मेरे साथ वो सारे मेहमान जो ब्रेक के पहले मेरे साथ थे वो अब भी हैं। अनूप साहब, आप बात कर रहे थे कि आखिर ये 3 दिन का जो वक्त है, इस 3 दिन के वक्त में क्या होने वाला है? नहीं, 3 दिन का वक्त के अलावा वो किस पर्पज से, किस मकसद से दिया गया है, ये जरी जानना, उसकी सोचने की बात है। कोर्ट ने ये कहा है कि 3 दिन का टाइम हम आपको देते हैं पक्षों को कि रिलीफ मोल्ड करने के ऊपर आप अपना जो कुछ आपको कहना हो कहें। अब रिलीफ मोल्ड करने का तो मतलब ये हुआ कि जो फैसला है वो बरकरार रहेगा हाईकोर्ट का, रिलीफ मोल्ड कर दिया जाएगा।
अब रिलीफ मोड करने का अर्थ ये नहीं होता कि फैसले को सेट असाइड कर दिया जाए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अब कोई पैतरेबाजी की गुंजाइश नहीं है, ये जो 3 दिन है इसमें कोई पैतरे नहीं चले? नहीं, पैतरे का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जजमेंट क्लोज हो गया है, पैतरे का प्रश्न ही नहीं है। अब सारा मामला उनके सामने है डिसीजन के लिए। पर वो बीच में जो ये बातचीत और एक शगुफा छूटा था, कहां तक सही है नहीं है कि वो आपस में कुछ बातचीत चल रही है सुलह होने की, और ये 3 दिन का रिलीफ मोल्डिंग की जो बात हो रही है, ये इससे ऐसा लग रहा है कि इलियास साहब फैसले की तारीख मील का पत्थर साबित होगी। फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए और फैसला होते वक्त तमाम ऑथेंटिक एविडेंस को नजर में रखना चाहिए। तमाम हिंदू और मुस्लिम धार्मिक किताबें मूर्ति पूजा के खिलाफ, श्री राम श्री कृष्णा अल्लाह रसूलुल्लाह मूर्ति पूजा के खिलाफ, न तस्य प्रतिमा सिद्धि लैसा कमिस्ली शहीन, वेदा और कुरान का हुक्म कि एक ईश्वर की पूजा पैदा उसी से पूजा नहीं, इसकी रोशनी में फैसला हो, कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में फैसला हो, और जिनको क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर रहा ऑलरेडी उनको जेल में डाल के मजलूमों को इंसाफ मिले, भव्य मस्जिद बनेंगे इंशाअल्लाह। इलियास साहब मस्जिद बनेंगे इंशाअल्लाह। इलियास साहब मैंने पहले आपसे इल्तिजा और आग्रह किया था कि हम कोई ऐसी बात न करें जो केवल जजों के अधीन है। सुप्रीम अदालत अब अपना फैसला सुनाएगी। आप और हम, वी शुड नॉट जंप टू गन्स। डॉक्टर दत्ता, वी शुड नॉट जंप टू गन्स। नहीं, बेशक वी शुड नॉट जंप टू गन्स, पर मैंने कहा है कि तथ्यों के आधार पे सारी चीजें हैं। अरे आप सुनने का क्षमता रखिए ना। वाई डू हैव टू हाउल एवरी टाइम? हैव सम डिसेंसी इन ए डिबेट। You start You should barking have in front some of me. decency in a You debate. start barking You when I was behave speaking like my an second uncivilized statement last barbarian. time. Hence I have been आप responding एक to you. अनसिविलाइज्ड बार्बेरियन की तरह बिहेव Yeah, you करते don't हैं। behave like पता नहीं रखते हैं। डॉक्टर दत्ता, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप दोनों से गुजारिश है, शब्दों की मर्यादा बनाए रखें, शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। सारा देश आपको देख रहा है, सुन रहा है। डॉक्टर रखे और शालीनता से सुने बात। आप जवाब पूरा शालीनता से सुने। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे यह है कि जब फैसला हो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जिसकी सबको बहुत ज्यादा इंतजार है क्योंकि इतने साल हो चुका है, तमाम जितने सारे एविडेंसेस हैं, चाहे वो हमारे जितने सारे कथाओं पे एविडेंसेस है, ऑरल ट्रेडिशन पे जितने सारे एविडेंसेस है, लैंड डीड्स को लेकर तमाम जितने सारे एविडेंसेस है, और सबसे महत्वपूर्ण है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक 7 ऐसे ढांचा नीचे पाया गया है जो उस विवादित ढांचा के नीचे था। 7 ऐसे लेयर्स, और ये तमाम जितने सारे 7 ऐसे और लेयर्स एएसआई की रिपोर्ट जो बनी है डॉक्टर दत्ता, वो के मोहम्मद की देखने में बिल्कुल, और उन्होंने खुद कहा है कि ये 7 डॉक्टर साहब, मैं आपके पास ये 7 जो लेयर्स है, ये 7 लेयर्स, सारे लेयर्स की जो ढांचे हैं वो अन इस्लामिक है। याक्षियों की मूर्ति, गणेश जी की प्रतिमा, इंफ्लेटेड लोटस, सिंह द्वार, ये तमाम चीजें सामने आया है। डॉक्टर दत्ता, इलियास साहब, मुफ्ती साहब, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अयोध्या के फैसले को लेकर आज जो घटनाक्रम, आप ये समझिए कि सुनवाई खत्म है, इसका चुनावों पर भी असर पड़ता दिख रहा है आपको? नहीं, फैसला देर से आने वाला है, इसलिए नहीं होगा कोई असर। नहीं, लेकिन मसला आज रुक गया। असर नहीं पड़ेगा मनीष भाई। उसकी असल वजह यह कि मैं महाराष्ट्र से, मुंबई से आता हूँ, इसीलिए मैंने ये सवाल आपको दागा है। बीजेपी मुफ्ती साहब, ये सवाल इसीलिए आप पर मैंने दिया। इस बात तो जी मैं आपको बता दूं कि वहां पर बीजेपी वन साइड जीत करके आ रही है, वहां पर किसी दूसरी पार्टी का वजूद ही नहीं है, इसलिए इन फैसलों का असर चुनाव पर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा और बिल्कुल इसका फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। हमारे दत्ता जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा 100 साल पहले फैजाबाद कोर्ट ने आपको उस जगह के मियाद के लिए बाहर कर दिया है कि साहब आपकी इसमें कोई जगह नहीं है, मुसलमानों की मस्जिद है, इस बात के फरमान मौजूद है। मैं फैजाबाद के तमाम रिपोर्टों को देख रहा था और उन तमाम पेपरों का मुशाहिदा कर रहा था। मैंने उसमें देखा है कि पंडित और महंत हजरात ने जिस तरीके से वहां पे दावे किए थे, उनके दावे मुस्तरद कर दिए गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से जैसा मुस्तरद किया था फैजाबाद, स्वामी विशालानंद जी, स्वामी विशालानंद जी, इनके एविडेंस नहीं है। स्वामी विशालानंद जी, सबसे बड़ी तकरार पर अब इंतजार नहीं। स्वामी जी, जी 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 जी
सबसे बड़ी तकरार पर अब इंतजार खत्म। जी जी, इंतजार तो लगभग खत्म है, परंतु मैं मनीष जी एक आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा। ये जिस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें इलियास जैसे लोग, शरफुद्दीन जैसे लोग कर रहे हैं, कृपया इस तरह से लोगों को मत बुलाया कीजिए। आप इंटेलेक्चुअल डिबेट कीजिए, तथ्यों के आधार पर डिबेट गीता से बोले भाई, इस तरह की आधारहीन वेदा गीता से समझा रहे हैं आपको, ये कंट्रोवर्शियल होते हैं, कंट्रोवर्शियल जी बातें। मेरा समय खत्म हो रहा है और लगातार मुझे ऐसा लगता है कि फैसला आने तक लगातार हम इस पर चर्चा और बातचीत करेंगे, क्योंकि ये मसला आस्था का है, इतिहास का है और तथ्यों की कसौटी पर है। जी हां, रहीबन ही चुप बैठिए, देख दिनन के फेर, नीके दिन आएंगे तो बनत न लगी है देर। उम्मीद करते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच इस मसले को लेकर जो बेचैनी बढ़ी है, जो बेचैनी बनी हुई थी, वो अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। आप लोग देश का सवाल में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, इन चेंबर मीटिंग अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे जज करेंगे। जी हां, जितने जज हैं 5 जज इन चेंबर मीटिंग करेंगे। संविधान पीठ के सभी जज एक साथ बैठेंगे। जी हां, अयोध्या फैसले से पहले ये बड़ी खबर। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा पूरी जानकारी और ताजा जानकारी के साथ मौजूद है। आशीष, इन चेंबर मीटिंग के क्या मायने हैं? देखिए, एक सर्कुलर जारी हुआ है मनीष जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि जो 5 जजेस हैं जो अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे थे, सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नजीर, ये अपने चैम्बर में बैठेंगे। चैम्बर में कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये ओपन कोर्ट में नहीं बैठेंगे, यानी किसी दूसरे मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। एक कयास ये भी लगाए जा सकते हैं कि कल से ही अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में जजेस जो है वो फैसला लिखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन चैम्बर में बैठने के वक्त उनके पास कोई दूसरा मैटर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि एक अच्छा फैसला आएगा जिसमें अमन चैन कायम रहे। जी हाँ, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।